हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जेलिसिस माय नेम। कॉमेट की काउंसलिंग चालू हो चुकी है और बेंगलोर में अगर हम प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का या फिर कर्नाटका में प्लान कर रहे हैं तो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जो कॉमेट के थ्रू मिल जाएंगे। तो चलिए सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। देखो, अगर हम इनकी बात करें कॉमेट की तो आपको ये समझना होगा ये एक स्टेट काउंसलिंग है। जैसे जोसा काउंसलिंग है, सेंट्रल काउंसलिंग है, सारे स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आई के लिए। यहाँ पर कई जबरदस्त कॉलेजेस है, प्राइवेट में भी जबरदस्त कॉलेजेस है, मतलब आरबी, रमैया, दयानंद सागर, वीएमएस। सो ये जो कॉलेजेस है एक से बढ़कर एक कॉलेजेस है। किसी भी एक स्टेट में इतने अच्छे और इतने ज्यादा कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे। फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर। तो यहां पर कई कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज्यादा भी है और फीस कहीं ना कहीं 2 से होती है, किसी की 1,80,000 होती है। तो ये वेरी करता है, राइट। सो अब अगर हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस कौन से, रैंकिंग वाइज डिवाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ टॉप कॉलेजेस कौन कौन से उसको आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं कि ये स्टेट जो काउंसलिंग है केसीटी भी स्टेट काउंसलिंग है। क्या है? वो भी स्टेट काउंसलिंग है, लेकिन वो बेसिकली कर्नाटका रीजन के जिनके पास डोमिसाइल होता है कर्नाटका का, उनके लिए होती है। और ये कोई भी बच्चा हो सकता है, मतलब ये दिल्ली वाला भी हो सकता है, यूपी वाला भी, मध्य प्रदेश वाला भी, राइट। सो 2 काउंसलिंग होती है जिसमें एक डिसाइड कर दिया कि केसीईटी की थ्रू 55% मिलेंगी और भाई साहब इसके थ्रू 45% मिलेंगी या 40% मिलेंगी, लाइक दिस, राइट। सो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। काउंसलिंग दोनों से ही एडमिशन होगा, 55% उसके खाते में चली गई, 45% इसके खाते में आ गई, राइट। सो अब टॉप कॉलेजेस कौन से? आरबीसीई भी बोलते हैं इस कॉलेजेस को अगर हम वैसे बात करें, राइट। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहां पर आप इस कॉलेज की वैल्यू यही लगा सकते हो कि अगर यहां पर सीएच जैसी ब्रांच 400 पर क्लोज हो जाती है, राइट। सो आईटी पिछली बार 406 पर क्लोज हो गई थी। आईटी जैसी ब्रांच 600-650 पर क्लोज हो जाती है। इसी जैसी ब्रांच 1200-1300 पर क्लोज हो जाती है इस कॉलेजेस में। सो देख ही लेते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये मतलब 5-6 हज़ार तक मिल जाती है क्योंकि लो ब्रांच है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग 8 पर, मतलब सीएस रिलेटेड ब्रांच 800 पर क्लोज हो रही है। ये देखिए कंप्यूटर साइंस 406 पर क्लोज हो गई है, राइट। अगर सिविल इंजीनियरिंग करना चाहो वो 17,000 तक चली जाती है। तो यहां पर डिमांड एंड सप्लाई का गेम है पूरा का पूरा। जो डिमांड बच्चे ज्यादा मांग रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे जाती है। अब जैसे अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, 15,000 पर भी मिल जाएगी क्योंकि इस ब्रांच को ज्यादा नहीं पूछते, सिविल को बच्चे ज्यादा नहीं पूछते। बीएमएस कॉलेज, राइट। सो बीएमएस कॉलेज भी हमारी लिस्ट में जबरदस्त कॉलेजेस। अगर हम इसकी भी बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच कौन सी ब्रांच किस रैंक तक जाती है ये भी आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो गया है ये किसके बेसिस पे गया है? कॉमेट के रिजल्ट पर, राइट। अब आपका सवाल होगा कि सर रमैया चाहिए मुझे, दयानंद सागर चाहिए या XYZ कॉलेज चाहिए, लो रैंक पे भी मिलेगा। तो देखो इन सबके लिए हमने कर क्या रखा है? प्रेडिक्टर। जी हाँ, यहां पर हमने आपको प्रेडिक्टर भी दिया है। करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहां पर जाना है और यहां पर प्रेडिक्टर में आपको वो सारी चीजें देखना है। जैसे हमने यहां पर करा है स्टूडेंट खबरी, राइट। स्टूडेंट खबरी की वेबसाइट खोली। अब यहां पर देखिए हमने आपके लिए कितना इजी कर दिया है। यहां से आ जाइए, प्रेडिक्टर वगैरह देख लीजिए, या यहां से आ जाइए और ये यूपीएसडब्ल्यू का, सीसेप का, बेबजी का, राइट, जेक का, एमपीडीटी का या कॉमेट के का, किसी का भी देखना हो यहां से आप सारे प्रेडिक्टर देख सकते हो और ये काउंसलिंग भी कर सकते हो एआई के थ्रू, चटबंगनी पटविया वाला, राइट। सो यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको चाहिए तो 3,000 के अंदर आपकी रैंक होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए तो 25,000 में भी हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो यहाँ पर 3,000 में हो जाएगा। तो कर्नाटका रीजन में भी हमने देखा है स्पेशली बच्चे सीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या सीएस ब्रांच को ज़्यादा नहीं चूज करते हैं। दैट्स द रीज़न सीएस का हमेशा बहुत लो कट ऑफ जाता है एज कंपेयर टू दूसरी ब्रांचेस का। ईआई भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर लेना चाहें तो उसका भी 3,000 3,500 पर क्लोज हो जाता है। रमैया ये भी जबरदस्त कॉलेज है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखिए इसकी
करीब करीब 27-2800 पर ही क्लोज हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसकी करीब करीब आपको 1700 पे हो जाएगी, 27 नहीं होगा ये, राइट, जीरो होगा, 800 पर। चलिए अगर हम सिविल मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सिविल थोड़ा सा 33,000-35,000 पर क्लोज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 2500 पर क्लोज होती है, राइट। चलिए कुछ और ब्रांचेस भी हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। EI जैसी ब्रांच 22,000 पर, राइट। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 2800 पर क्लोज हुई थी, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी के साथ 2100 पर क्लोज हो गई थी। IT यहां पर 1700 पर क्लोज हो गई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहां पर 23,000 पर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 37,000 पर। दयानंद सागर देखिए ये भी कॉलेजेस आ गए, ये भी हमारी लिस्ट में था। यहां से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हो तो 3800 में, राइट। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 4000 में, वहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग 6000 में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 4000 में। ये सारी चीजें सिविल यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन देख सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस उससे रिलेटेड आती हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। IT भी देख सकते हो क्या कैसा कट ऑफ रहा है, राइट। विश्वबरैया जी, आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस द प्रोनाउंसिएशन, अगर सही है, बाकी हम इसको विश्वबरैया बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी नोन है। यहाँ पर इसमें अब कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच 10,000 के अंदर आपकी रैंक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल 40,000 तक भी चली जाती, सिविल 60,000 तक भी चली जाती, बट कंप्यूटर साइंस EC जैसी ब्रांचेस 10-10, 11-11 हज़ार में ख़त्म हो जाती है। चलिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग NIE, अगर हम इसकी भी बात करें तो ये कॉलेजेस भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो, इसकी कुछ ब्रांचेस देख सकते हो। बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बात करें 7-8 हज़ार में हो जाती है यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर 5,000-6,000 में क्लोज हो जाती है, राइट। EC ब्रांच यहाँ पर 13,000 में क्लोज हो जाती है। कुछ और कॉलेजेस को हम अपनी लिस्ट में देख लेते हैं, राइट। सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी आप देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस 8,000-9,000 में क्लोज हो जाती है, राइट। जेएसएस एकेडमी काफ़ी नोन है इसका मेडिकल, और जेएसएस जो यूपी में है एक और कॉलेज, वो भी प्राइवेट में बहुत अच्छा है, तो मेडिकल में तो ज़बरदस्त है ये जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। CS 17,000 में, राइट। EC 30,000 में करीब करीब क्लोज हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है अब आप अपनी रैंक के हिसाब से इन कॉलेजेस को देख सकते हैं कि कैसी क्या मेरी रैंक रही है। बाकी आपको करना ये अपनी प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरो, हमें बताओ, हम आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है किस कैटेगरी के तहत आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। अलग अलग इनकी क्राइटेरिया होता है, एडमिशन प्रोसेस इनकी अलग अलग होती है। जैसे अभी हमने बताया कॉमेट के थ्रू चले जाइए, अगर आप कर्नाटका से हैं तो KCET के थ्रू चले जाइए, राइट। अब कई बच्चे यहाँ पर मैनेजमेंट का भी बोलते हैं। देखिए आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैनेजमेंट से पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देखना, तब आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पर मैनेजमेंट का कैसा क्या रहता है, राइट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, किसी एजेंट के जाल में फंस जाते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। कोशिश करेंगे हम नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक डाल दें, राइट। बाकी आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर भरें। AMC इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये वो तमाम कॉलेजेस हैं जो आप बेंगलोर में या कर्नाटका में प्लान कर रहे हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, बट जो हमने यहाँ पर लिस्ट दिखाई, राइट, ये उनमें से ज़बरदस्त कॉलेजेस थे। तो आई होप काउंसलिंग वगैरह चालू हो चुकी है और इसमें ऑनलाइन हो रही है कोविड से। आपको भी इसका एक बेनिफिट मिलता है कि घर बैठे बैठे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रोसेस क्लियर है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ता है, फिर यहाँ पर एक रिज़ल्ट आता है, फिर उसको एक्सेप्ट फ्रीज करना पड़ता है, एक्सेप्ट विड्रॉल करना पड़ता है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये सारी काउंसलिंग का भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी उसको हम समझाएंगे कि कैसे क्या काउंसलिंग करनी है, उसको भी जाके आप देखना। सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, हमें फॉलो जरूर करिए, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.